हेलो एवरीवन, ये सेशन करंट अफेयर्स का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन इन दिसंबर 2021? दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर किसे इलेक्ट किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, श्रीकांत माधव वैद्य को वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया। Next question is, India surpassed which country in food exports to the League of Arab States for the first time in 15 years? पहली बार 15 साल में इंडिया कौन फूड एक्सपोर्ट्स करने में कौन सी कंट्री से आगे निकल गया? तो वो है ब्राज़ील। इंडिया surpassed Brazil in food exports to the League of Arab States for the first time in 15 years. Next is, in December 2021, which of the following has Tata Power signed MOU Memorandum of Understanding to collaborate on R&D, consultancy, advocacy, training and technology solution? दिसंबर 2021 में इनमें से किसने टाटा पावर के साथ साइन किया टू कोलैबोरेट ऑन R&D, कंसल्टेंसी, एडवोकेसी एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास ने टाटा पावर के साथ ही साइन किया। नेक्स्ट इज, which state government has signed MOU worth around rupees 5,051 crore with 12 companies in December 2021? दिसंबर 2021 में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने एक मेमोरेंडम साइन किया 12 कंपनी के साथ? कितने का? रुपीज़ 5,551 करोड़ का। तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये मेमोरेंडम साइन किया विद 12 कंपनीज। कितने का? रुपीज़ 5,051 करोड़ का। Next is, an intergovernmental organization based in Stockholm, Sweden. IDEA has appointed former Chief Election Commissioner of India Sunil Arora as the Board of Advisors. यहाँ IDEA किस पर स्टैंड करता है? वो बोल रहे हैं कि एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉकहोम में बेस्ड है। आइडिया ने हमारे फॉर्मर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में अपॉइंट किया है। तो यहाँ आइडिया किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? तो ये स्टैंड करता है ऑप्शन 3, इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इसके लिए आइडिया स्टैंड करता है। नेक्स्ट इज, इंडियाज परमानेंट मिशन टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU with which institute to collaborate towards research and capacity building in the field of international trade law and policy? इंडिया ने ये मेमोरेंडम किस इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया है जो किस चीज़ को कोलैबोरेट कर रहा है? रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा। तो इनके साथ ये साइन किया गया है। In December 2021, the National Commission for Women launched a pan-India capacity building program for women in politics. What is the name of program? यहाँ इन्होंने बताया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने जो वुमेन पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए एक पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हमें उस प्रोग्राम का नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उस प्रोग्राम का नाम है शी इज़ अ चेंज मेकर। In December 2021, DRDO successfully test-fired the vertically launched short-range surface-to-air missile from off the coast of which state? दिसंबर 2021 में DRDO ने एक टेस्ट फायर किया है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल का। तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट के कोस्ट से ये टेस्ट फायर किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ओडिशा। ओडिशा के कोस्ट से ये टेस्ट फायर किया गया है। In December 2021, which of the following launched a first of its kind cyber security skilling program that aims to skill over 1 lakh learners by 2022? दिसंबर 2021 में कौन सा ऐसा है जिसने फर्स्ट ऑफ इट्स साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है 2022 तक 1 लाख लर्नर्स को स्किल्ड करना? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, माइक्रोसॉफ्ट ने ये लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम। Next is, President Ramnath Kovind awarded the President's Standard to which missile vessel squadron at Naval Dockyard in Mumbai in December 2021? पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2021 में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एक प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड दिया है मिसाइल वेसल्स, कौन से मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को? तो वो है 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को नेवल डॉकयार्ड मुंबई में ये अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद की तरफ से, जिस अवार्ड का नाम है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड। Next is, on which day is the South Asian Association for Regional Cooperation Charter Day observed every year?
किस दिन को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन चार्टर डे बनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन 2, 8 दिसंबर को ये साख का डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज who won a gold medal in the men's 55 kg snatch category at the ongoing Commonwealth Weightlifting Championships 2021 in Tashkent in December 2021। तो पूछा गया है कि मेंस 55 kg snatch कैटेगरी में किसको गोल्ड मेडल मिला है, कहाँ? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, संकेत महादेव सरगार जी को गोल्ड मेडल मिला है इन मेंस 55 kg स्नैच कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज अनाउंस टू चेंज इट्स एग्जिस्टिंग 5-day वर्क वीक टू अ 4.5 day स्टार्टिंग January 1, 2022। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपना 5 दिन का जो हफ्ते का काम है उसे 4.5 दिन में करने का January 1 से करने का अनाउंस किया है? तो वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स, जहां पर अब हफ्ते में 4.5 day ही काम किया जाएगा। Which country won डेविस कप टाइटल इन दिसंबर 2021 में? तो डेविस कप टाइटल किसको मिला है? रशिया को मिला है डेविस कप टाइटल ऑफ दिसंबर 2021। नेक्स्ट इज शारदा मेनन, considered India's first woman psychiatrist, passed away in December 2021. She received पद्म भूषण in which year? शारदा मेनन जो हैं, जो इंडिया की पहली साइकेट्रिस्ट हैं, वुमेन साइकेट्रिस्ट, दिसंबर 2021 में उनकी डेथ हो गई। तो उनको पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो वो मिला था 1992 में। Next one is, in December 2021, Adama Barrow has been re-elected as the president of which country? 2021 दिसंबर में अडामा बैरो को किस कंट्री का फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, गैम्बिया का उन्हें री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट किसे? अडामा बैरो को। Next is, in December 2021, the Government of India has released rupees 120 crore of central grant to which state to expedite the implementation of Jal Jeevan Mission? December 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल ग्रांट रुपीज़ 120 करोड़ का कौन सी स्टेट को इशू किया ताकि जल जीवन मिशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे फास्ट किया जाए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मणिपुर में। मणिपुर को ये ग्रांट किया गया ताकि जल जीवन मिशन को एक्सपीडिट किया जाए। Next is, who released the report on localization of sustainable development goals through Panchayati Raj Institution in December 2021? December 2021 में पंचायती राज के थ्रू किसने ये रिपोर्ट रिलीज की लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इससे रिगार्डिंग? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, गिरिराज सिंह ने ये रिपोर्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू रिलीज की। Next question is, in December 2021, the Rabindranath Tagore Literacy Prize organizer announced that the award will be awarded for the years 2021 and 22 together. Who among the following won the award in 2020? तो पूछा गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज के ऑर्गेनाइजर है, इस बार उन्होंने कहा है कि 2021 और 22 का अवार्ड इकट्ठे दिया जाएगा। पर पूछा गया है कि 2020 का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला ऑप्शन 1, राज कमल झा को। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2020 दिया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।